परिवार की आपसी कलह, शिकार हुआ नवजात। पैदा होते ही नवजात को झाड़ियों में फेंका। 1.5 माह बाद कैसे वापस घर लौटा बच्चा, जानिए पूरी घटना अपडेट इंडिया पर। एक नवजात जो पैदा होते ही किसी का दुश्मन और आपसी कलह का शिकार बन जाता है, जिसके जन्म लेते ही ऐसी बर्बरता दिखाई जाती है कि जन्म लेने के बाद उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, एक नवजात जो कितना मासूम और नाजुक होता है, आखिर कोई कैसे उसे फेंक सकता है। दरअसल करीब 1.5 महीने पहले मकराना थाना क्षेत्र के बोरावड़ में किसी व्यक्ति ने झाड़ियों में एक नवजात को फेंक दिया था। जब बच्चे के रोने की आवाज ग्रामीणों को सुनाई दी तो मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिसे देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर बोरावड़ पुलिस ने सतर्कता से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे नवजात को अजमेर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। नवजात का उच्च स्तरीय इलाज कराया गया। साथ ही इलाज को लेकर नवजात को सुरक्षा भी दी गई, जिसमें कांस्टेबल नंदराम ने बड़ी भूमिका भी निभाई और उपचार की व्यवस्था को पूरा करवाया। जिसके बाद एसपी ऋचा तोमर ने इंसानियत दिखाते हुए बच्चे को बाल कल्याण समिति नागौर अध्यक्ष मनोज सोनी को सौंप दिया, जहां बच्चे का पालन पोषण किया जा रहा था। लेकिन आज नवजात को उसकी मां मिल गई। जी हाँ, बच्चा अब स्वस्थ होकर अपनी मां की गोद में आ गया। करीब 1.5 महीने के लंबे इंतजार के बाद शिशु को लेने उसकी मां बाल कल्याण समिति कार्यालय नागौर पहुंची और फिर उसकी डीएनए जांच हुई, जिसके बाद डीएनए के आधार पर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर नवजात को उसकी मां को सौंप दिया गया। जिस पर बच्चे को उसकी मां को सौंपा गया, उस पर शिशु की मां और दादी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और खुशी के आंसुओं की धारा बहती चली गई। मामले में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज सोनी ने बताया, नवजात शिशु फिलहाल स्वस्थ है। समिति बच्चे की आगे भी देखरेख और संरक्षण को लेकर समिति आगे मॉनिटरिंग करती रहेगी। बोरावड़ के एक डूंगी क्षेत्र पर एक नवजात को फेंके जाने का मामला जब बाल कल्याण समिति नागौर के संज्ञान में आया तो हमने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और नवजात शिशु की देखरेख, पारिवारिक पुनर्वास को लेकर हमने प्रक्रिया की और बच्चों के उपचार को लेकर हमारी टीम हम लोग अजमेर के राजकीय जेल अस्पताल भी गए और वहाँ उपचार चिकित्सकों को हमने निर्देशित किया। इसके बाद में इस बच्चे की डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजा गया। एक माता द्वारा इस बच्चे को क्लेम किया गया कि उसकी जैविक संतान है। इस पर डीडवाना एसपी श्रीमती ऋचा तोमर मैडम द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया और डीएनए जांच रिपोर्ट उनके द्वारा निर्देशित किया गया। आज डीएनए जांच रिपोर्ट बाल कल्याण समिति नागौर को प्राप्त हुई है और उसमें जिस माता ने इस बच्चे को लेने के लिए क्लेम किया, दावा किया, वह सही साबित हुआ और बच्चे का डीएनए और माता का डीएनए मैच खा गया। इस पर जांच रिपोर्ट के बाद में बाल कल्याण समिति द्वारा विधिवत रूप से नवजात शिशु के पारिवारिक पुनर्वास की प्रक्रिया की गई। इसके अलावा मामले में ये भी खुलासा हुआ कि बच्चे को उसी के ही परिवार वालों ने मरने के लिए फेंक दिया था, जिसका कारण आपसी पारिवारिक झगड़ा बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा भी क्या पारिवारिक कलह जो एक मासूम को मरने के लिए छोड़ दिया गया।